दिल्ली से ही है जहां रक्त रंजित बांग्लादेश पुस्तक का विमोचन किया गया और एम्स परिवार महाराष्ट्र एवं सभ्यता अध्ययन केंद्र नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर मन्नालाल रावत सांसद लोकसभा क्षेत्र उदयपुर को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में गुरु प्रसाद हुंडेकर द्वारा लिखित रक्त रंजित बांग्लादेश पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर यह समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में डॉक्टर सत्यपाल सिंह, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार और कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी सहित कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। इस दौरान हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने पुस्तक के लेखक गुरु प्रसाद हुंडेकर से पुस्तक के बारे में खास बातचीत की। सुनते। हाल ही में बांग्लादेश में जो रक्त रंजित बांग्लादेश हमें देखने को मिला था पिछले साल, उस पर एक पुस्तक विमोचन हुआ है। आज हमारे साथ उनके लेखक जो हैं वो जुड़े हुए हैं। गुरु प्रसाद हुंडेकर जी हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रक्त रंजित बांग्लादेश। जानना चाहते हैं कि क्या है ये पुस्तक। जी, पहले तो सबको प्रणाम। और रक्त रंजित बांग्लादेश मजहब, सत्ता और संघर्ष की कहानी जो है आज का बांग्लादेश हम लोग जो देख रहे हैं, इस पुस्तक की प्रस्तावना या कल्पना मुझे इस तरह सूझी कि मैं जब टीवी पे देख रहा था तो मेरी धर्मपत्नी जी ने मुझसे पूछा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर आप क्यों परेशान हो रहे हो। तो पढ़ा लिखा हूँ, इतिहास जानते हैं, तो वेदना ये हुई कि बांग्लादेश हमसे अलग नहीं है। बंग भूमि भारत भूमि का सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो उसी लिए मैंने ये सोचा कि ये लिखित इतिहास अगर मेरी धर्मपत्नी जी को पता नहीं है तो आगे वाली पीढ़ी है उन्हें पता रहना चाहिए। और इसी के साथ साथ हम लोगों का भी दायित्व है कि बांग्लादेश बंगभूमि हमसे अलग नहीं है, उसका इतिहास हमें समझना चाहिए। तो इस किताब के माध्यम से मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है कि महाभारत कालखंड से, प्राचीन कालखंड से बंगभूमि से हमारे जो रिलेशन है, नाते संबंध है, वो उजागर हो। इसी के साथ साथ जो अमानवीय घटनाएँ वहाँ पर घटित हो रही है उसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, ये सब लिखने की मैंने इसको किताब में कोशिश की है। आपने मजहब, सत्ता और संघर्ष का जिक्र किया है, तो क्या रिलेशन है? जी, बंग भूमि हिंद भूमि थी, हिंदुओं की भूमि थी। वहाँ पे मुस्लिम आक्रांताओं ने आके जो लूट मचाई है या मंदिर तोड़े हैं, आज भी कई सारे हिंदू मंदिर, बौद्ध जो स्तूप होते हैं या विहार होते हैं, उसके खंडहर भरे अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किसने किया है? ये मजहबी जो वहाँ पे पिछले 1200 सालों से आक्रमण होते आ रहे हैं, उससे हमें ये सीख मिलती है, ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मजहबी जो आक्रमण हुआ है, आक्रांताओं ने लूट उत्पात मचा, वहाँ का लूट और उत्पात मचा के वहाँ का पूरा भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक सब बदलने का आक्रांता ने आक्रमण किया है। तो ये मजहबी जो संघर्ष है, वहाँ के हिंदुओं ने संघर्ष किया है, तब जाके वे 1200 सालों तक टिके रहे। आज एक ज़माना था, एक समय था जब वे 100% थे, आज 10% है। आपने सत्ता का भी जिक्र इसमें किया है, तो सत्ता किस समय की सत्ता की आप बात कर रहे हैं, आज की या जो भूतकाल है? जी, बांग्लादेश के हमारे जो हिंदू भाई हैं वो दुर्भाग्यशाली रहे हैं। मोहम्मद बख्तियार खिलजी से लेकर आज नोबेल पुरस्कार की आड़ में छिपा हुआ जो दानव है मोहम्मद यूनुस, वहाँ तक बस वहाँ के लोगों ने सफ़र किया है। उनकी ज़मीन, संपत्ति, प्राण और वहाँ की हिंदू औरतों की अब्रू, इस पर समय समय पर आघात हुए हैं, वे सहता हुआ ये आया है। तो इसीलिए मजहबी लोगों ने सत्ता का माध्यम दुरुपयोग करके वहाँ पे संघर्ष किया है। वहाँ की जो हिंदू जनता है वो सफ़र हुई है, बाकी कोई सफ़र नहीं। सफ़र वहाँ पे हिंदू, बौद्ध जो भी वहाँ के मूल निवासी थे वे सफ़र हुए हैं। इसी को मैंने इसमें उजागर किया है।